नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के अधिकांश क्षेत्रों से समाप्त हो गया। इसके बाद केवल कोटा और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि शेष क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों की बात करें तो आज 9 अप्रैल से अगले 4-5 दिनों तक पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम के इस बदलाव से दिन में गर्मी का एहसास पड़ेगा, जबकि रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में 10 फीट लंबी सुरंग मिली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की जांच में सैन्य क्षेत्र के परिधि के पास डूंगर कॉलेज परिसर में इस सुरंग का खुलासा हुआ। इससे सक्रिय जासूसी नेटवर्क की ओर इशारा किया गया था। हालांकि पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह 2 सगे भाइयों का प्रयास था। दोनों शराब पीने के आदी हैं। दोनों का घर नहीं है। ऐसे में दोनों ने मिलकर सैन्य क्षेत्र की परिधि के पास अस्थायी घर बनाने का प्रयास किया। इसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। यह 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजस्थान की राजधानी में शहरी संपर्क को बढ़ाने और यातायात के दबाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनने वाले इस कॉरिडोर पर कुल 13,037 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पूरे रूट पर 36 स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार का 50-50 की हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर एक बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिलाएं, युवक और बच्चे शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए मंडाना सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। यह हादसा गोपालपुरा माताजी रोड के सामने सिंहपुरा नया रोड फ्लाईओवर ब्रिज के पास हुआ। पिकअप में सवार सभी लोग बूंदी जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र के करवर के रहने वाले हैं, जो हैदराबाद से मजदूरी करके वापस करवर लौट रहे थे। पिकअप में 12 लोग सवार थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के दोसागार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य प्रबंधक विश्राम मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा की गई। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एक परिचालक ने एसीबी की हेल्पलाइन नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि इस योजना ने युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर अपने संदेश में कहा कि 11 वर्ष पहले शुरू की गई यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाना है, विशेषकर नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के जबरासर पटवार मंडल के पटवारी प्रदीप कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी चौकी हनुमानगढ़ को शिकायत की है कि पटवारी उसके पिता और चाचा के नाम वसीयत से इंतकाल दर्ज करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बुधवार को बांसवाड़ा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के मंच पर केवल महिलाओं को बिठाया। इस अवसर पर श्रीमती राजे ने कहा कि यह कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है, इसलिए पुरुष भाइयों से आग्रह है हमारा सहयोग करें। इसके बाद मंच पर बैठे सभी पुरुष नेता सामने बैठ गए और सामने महिलाएं मंच पर बैठी। राजे ने इसके लिए पुरुष नेताओं का आभार भी जताया। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दौसा जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, एसपी सागर राणा और विधायक भागचंद टाकड़ा ने कार्यक्रम स्थल राजेश पायलट कॉलेज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ करीब 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 3 बड़े डोम तैयार किए गए हैं। इनमें एक 100 × 400 फीट का विशाल डोम और 200 × 300 फीट के डोम शामिल हैं।
बीकानेर में अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया पर चाइनीज मांझे के उपयोग पर फिर से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, सायं 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंगबाजी नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस समय पक्षियों का विचरण ज्यादा ही रहता है। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि कोई भी चाइनीज मांझे की खरीद, बिक्री या फिर स्टोरेज करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर परिवहन विभाग ने बिना टैक्स जमा करवाए सड़कों पर चल रही बसों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। आरटीओ प्रथम ने बुधवार को 7 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें बकाया टैक्स वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, इस अभियान के जरिए बसों से लंबित रेवेन्यू की वसूली पर फोकस रखा गया है। विभाग ने ऐसी 360 बसों को चिन्हित किया है जिन पर टैक्स बकाया है और ये बसें लगातार सड़कों पर संचालित हो रही है। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इसमें पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर बुधवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि भारत पहले से ही इस विवाद के संवाद और कूटनीति से समाधान पर जोर देता रहा है। मंत्रालय ने कहा, हम संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार करते रहे हैं, तनाव में कमी, संवाद और कूटनीति ही संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए आवश्यक है। राजस्थान के सूर्यनगरी जोधपुर में पुलिस की तत्परता और अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी का एक शानदार उदाहरण सामने आया है। जोधपुर के अभय कमांड सेंटर ने महज 3 घंटे के भीतर एक परिवार का गुम हुआ बैग बरामद कर लिया, जिसमें लाखों रुपए के सोने के आभूषण रखे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालोतरा जा रहा एक परिवार पावटा से रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में सवार हुआ था। स्टेशन पहुंचने और सामान उतारने के बाद परिवार को ध्यान आया कि गहनों से भरा कीमती बैग ऑटो में ही छूट गया है। जयपुर के श्यामनगर स्थित द ट्री हाउस स्कूल के बंद होने की चर्चा पर आज अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि नया सेशन शुरू हो गया है, बच्चों की फीस भी जमा करवा दी है। ऐसे में अचानक स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वहीं स्कूल प्रबंधन स्कूल बंद होने की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन लिखित में इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ऐसे में पेरेंट्स में बच्चों के भविष्य के लिए डर है। राजसमंद में कांकरोली स्थित तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारकाधीश मंदिर के पास राजसमंद झील पर बने जलधरा घाट पर पिछले 2 महीने से मलबा पड़ा है। इसके कारण आमजन और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यहां स्थित एक धर्मशाला को तोड़कर उसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते मलबा झील में गिरता रहा और अब तक नहीं हटाया गया। इस मलबे के कारण नगर परिषद द्वारा लगाई गई सुरक्षा जाली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।